हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आज का हमारा टॉपिक सीआरपीसी से है और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फरार आरोपी की संपत्ति की कुर्की। ओके, देखिए, इसमें जैसे कि कुर्की के बारे में बताया गया है, उस हिसाब से क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं और टॉपिक भी हैं इसमें बहुत सारे। चलिए कवर करते हैं। और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत ये सब कुर्की का संपत्ति फरार व्यक्ति के अगेंस्ट ये सब किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएंगे, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी मैं सारा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो सारा एक ही क्वेश्चन है, पर मैंने आपको 3 तरीके के बता दिए कि ऐसे करके पूछे जा सकते हैं या इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कब न्यायालय उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है जो फरार हो गया है। ओके। सेकंड है, फरार व्यक्ति उद्घोषणा एवं उसकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में क्या प्रावधान है। थर्ड है, फरार व्यक्ति के लिए की जाने वाली उद्घोषणा एवं संपत्ति की कुर्की संबंधी विधि को समझाएं। है ना, ये तीनों एक ही, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सारा जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी वो सब इसी से होगा और सारा आप वैसे ही लिख सकते हैं। ओके, टॉपिक्स आते हैं। ये सारे टॉपिक आपका क्लियर होगा आज। 6 ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, ये आता है सेक्शन 82 में। गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का मुख्य उद्देश्य संबंधी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। ऐसे वारंट का निष्पादन करने वाले व्यक्ति अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह उस वारंट का समयक तत्परता से निष्पादन करने का प्रयास करे, लेकिन कभी-कभी समयक तत्परता यानी कि ड्यू डेलिगेंस के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, क्योंकि पहला, ऐसे व्यक्ति वारंट के निष्पादन को असफल बनाने के लिए या तो फरार हो गया है या फिर अपने आप को छिपा रहा है। ओके, ये सेक्शन 82 में है सारा। सॉरी। इन दोनों की अवस्थाओं में न्यायालय इस आशय की एक उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति एक विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन से कम का नहीं होगा, उपस्थित हो। ओके। सेकंड है उद्घोषणा का प्रकाशन। ओके। ऐसी उद्घोषणा जिसका पहला है, उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवास करता हो, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ओके। दूसरा, उस गृह या निवास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवास करता हो, किसी सहज दृश्य भाग पर ऐसी नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। तीसरा, उसी एक प्रीत उस न्यायालय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय उचित समझे तो उद्घोषणा की एक प्रीत उस स्थान में जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवास करता है प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। धारा 82 में ये सारा कुछ बताया गया है। और हाँ, उद्घोषणा का प्रकाशन यानी कि समाचार पत्रों द्वारा, ठीक है, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ये लोकल न्यूज़ में उसके बारे में बताना, तो इन सब के द्वारा प्रकाश डाला जाता है कि हाँ ये सब है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं।
फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। गिरफ्तारी के वारंट से बचने के लिए फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान संहिता की धारा 83 में किया गया है। ओके, 82 हमारा क्लियर हो गया। अब 83 देखिए, जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। ओके, अब कब संपत्ति की कुर्की की जा सकेगी, ठीक है, वो कंडीशंस इसमें मैं बता देती हूँ। धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसी उद्घोषणा के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल अथवा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां की कुर्की का आदेश दे सकेगा, लेकिन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसी घोषणा जारी करने के साथ साथ की कुर्की का आदेश दे सकेगा यदि शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाने वाली है, पहला, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है। ये वो कंडीशंस है जिस समय में न्यायालय को ये लगता है कि अब कुर्की कर देनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है अपनी संपत्ति, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है या अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है। भाई जहां कोर्ट को लगेगा कि भाई देखो अब ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचने वाला है या किसी और को सौंप देने वाला है कि अब ये सब करके वो तो फरार हो जाएगा, उसको कहाँ ढूंढेगी पुलिस, तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, कुर्की का आदेश दे देते हैं। संपत्ति कुर्की करने की रीतियां, अब देखिए रीतियां बताते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उद्घोषित व्यक्ति की चल अवस्था, अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की कुर्की की जा सकेगी अथवा उपधारा 3 एवं 4 में ऐसी संपत्तियों की कुर्की की रीतियों का उल्लेख किया गया है। ओके, चल संपत्ति की कुर्की, चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, यदि कुर्की किसी ऋण अथवा अन्य चल संपत्ति की जानी हो तो उपधारा 3 के अधीन ऐसी कुर्की पहला अधिग्रहण द्वारा, दूसरा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, तीसरा उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा चौथा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझेगा। ओके, अब अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बता दी मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की, और अब इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कुर्की की जाने वाली संपत्ति हो तो उपधारा 4 के अधीन ऐसी कुर्की पहला राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से एवं दूसरा अन्य सभी अवस्थाओं में पहला कब्जा लेकर,
दूसरा रिसीवर की नियुक्ति कर, तीसरा उद्घोषित व्यक्ति को अथवा उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का किराए देना या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जा सकेगी। चौथा, इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो के द्वारा की जाएगी। अब देखिए, जीव धन अथवा विश्वर प्रकृति की संपत्ति की कुर्की, ठीक है, जानवर जो लोग गाय भैंस गांव के पालते हैं उनकी भी कुर्की हो सकती है। उपधारा 5 सबसेक्शन 5, ठीक है, में जीव धन एवं विश्वर प्रकृति की संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। जब कुर्की की जाने वाली संपत्ति जीव धन अथवा विश्वर प्रकृति की हो तो न्यायालय यदि यह समीचीन समझे उसके परंतु विक्रय का आदेश दे सकेगा। ऐसे विक्रय से प्राप्त आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की मात्र उसके जीवन काल तक के लिए ही नहीं की होती। ओके, अब देखिए, इसमें मैंने सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और इम्पोर्टेंटली किस किस सेक्शंस में ये कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की हो जाती है। वो धाराएं मैंने आपको बता दी, आईपीसी की सेक्शंस जो थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर कोई टिप देनी हो आप लोगों को या फिर कोई कंप्लेन भी करनी हो तो प्लीज गाइस एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।